सो हे गाइस एंड दिस इज सांचस व्लॉग। और जैसा आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर है एक फॉक्सी आई क्रिएट करने की कोशिश की है। सो मेरे साथ ये फॉक्सी आई आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने ये वाली जो आईज हैं उसे बचा के रखा है आप लोगों के लिए, ताकि हम साथ में जो है एक फॉक्सी आई क्रिएट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो गाइस। सो गाइज इसके लिए हमें 4 ब्रशेस चाहिए बेसिकली। ये है डबल एंगल ब्रश, दिस इज अ फ्लैट ब्रश, एंड दिस इज अ वेरी टिनी स्मॉल जीरो नंबर ब्रश, एंड दिस इज अ लिटिल फ्लपी एंड फ्लैट ब्रश मिक्स है। ये राउंड में आप देख सकते हो हल्का सा फ्लैट ब्रश है ये। तो ये 4 ब्रश की हेल्प से हम आज ये आई क्रिएट करने वाले हैं। और हमें इसके लिए सबसे पहले कोई भी आप काजल ले सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का काजल लिया है। और हम क्या करने वाले हैं अपनी आईज पे, मैंने बेसिकली जब मेकअप किया था तो मेकअप के बाद गाइस मैंने हल्का सा यहाँ पर कंसीलर लगा लिया था। तो मेरी आईज में हल्का कंसीलर लगा हुआ है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं, दैट इज हम कोई भी काजल ले लेंगे और उसके बाद आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। आपको एक एंगल क्रिएट करना है और इसके बाद आप किसी भी काजल से उसे क्रिएट कर सकते हो। देन हम यहाँ पर प्रीव्यू का मैं ये पावर शिमर ले रही हूँ, ब्लैक शेड में है, हल्का सा इसमें ग्रे का शेड है, शिमर है गाइस, ठीक है। तो आपको आपके पास कोई भी अगर आई शेडो है जिसमें ब्लैक शिमर हो गाइस, तो आप इस तरह से इसे ले सकते हैं। सो आई विल शो यू, इट्स लाइक दिस, इस तरह से ये है। हल्का सा ये आपको स्मोकी टिंट देगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसे एंगल ब्रश में ले रही हूँ और आपको बहुत लाइट सा इसे लेना होगा, इस तरह से। बहुत लाइट सा मैंने इसे लिया है क्योंकि हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं गाइस उसमें स्मूथनेस और शार्पनेस बहुत चाहिए, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ से आप देख सकते हो मैं इसे इस तरह से लेके जा रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर फिलिंग करने वाली हूँ। तो गाइस फिलिंग के लिए मैं दोबारा इसे ले रही हूँ इस तरह से, और मैं इसे अच्छे से फिलअप करूंगी। लाइक दिस। के बाद मैं ये फ्लैट राउंड ब्रश ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसको हल्का हल्का सा गाइस इस तरह से सेट कर रही हूँ। सी नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। आप वाइट, क्रीम, येलोइश कोई भी कंसीलर आप ले सकते हो। सो मैं यहाँ पर येलोइश, हल्का सा लाइट येलो है गाइस, उस कंसीलर को ले रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ ये फॉरएवर 52 का कंसीलर है। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, हमें हाफ कट क्रीज क्रिएट करनी होगी, ओके। सो बहुत आपको बारीकी से और बहुत अच्छे से इसे करना होगा गाइस, तो कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसी वजह से मैंने जो ये ब्रश लिया था, ये एकदम 0 नंबर साइज का मैंने ब्रश लिया है। सी और आपको हाफ तक यहाँ पे रहना है गाइस, ठीक। इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। और इसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। अंदर की तरफ आपको फिलिंग रखनी है गाइस। और जहां तक आपका ये ग्रे पार्ट है उससे आपको हाफ तक रहना है।
तो इस तरह से कुछ ये होगा गाइस। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट विल बी, गाइस आपको कोई भी सिल्वर शेड का शिमर लेना है, आई शिमर बेसिकली लेना है। इस तरह से इसमें हल्की सी शाइन होगी। सॉरी थोड़ा सा ये गिर गया। सो विल टेक दिस और ये हम एक फ्लैट ब्रश में लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम 4 ब्रशेस ले रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं गाइस। तो इस तरह से ये फ्लैट ब्रश लोगे आप और इस तरह से आपको इसको डिप भी करना है, ऐसे भी करना है एंड इस तरह से भी आपको डिप करना है। देन विल मूव आवर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्टेप एंड देखो आप पहले इसको ऐसे लो, ठीक। तो आपको जो इसकी कॉर्नर्स हैं जहाँ पे हमने जो ये क्रीम लाइन सेट की है, इस पार्ट पे आपको जो है इसको स्ट्रेट रखना है इस तरह से। और मिड में जब भी आप जाओगे, मैं इसको बार बार डिप कर रही हूँ, तो हम इस तरह से इसे डिप करेंगे। सी, लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप, हम कोई भी यहाँ पे ग्लिटरी बेस्ड, मैं यहाँ पर डेलक्स ग्लिटर है, ग्लिटर आई शेडो का पैलेट का है ये गाइस। और ये हुडा कलर्स का है, एक ऐसे ही लोकल कंपनी है उसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका ये काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मैं ग्लिटर बेस बेसिकली बना रही होती हूँ उसमें गाइस। तो मैं यहाँ पे ये सिल्वर टिंट ले रही हूँ और मैं इसे इस तरह से लगाऊंगी, आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से भी डिप करोगे आप इसको, like this। एंड इसके जस्ट ऊपर जो मैंने शिमर पार्ट लगाया है, उसके जस्ट ऊपर आपको इसको लगाना होगा। बहुत आपको आराम से ये काम करना होगा गाइस। और जहाँ पे भी कॉर्नर्स है वहाँ पे आप इस तरह से ब्रश को लेके जाओगे। सी, देन द नेक्स्ट स्टेप अगेन विल टेक दिस एंगल ब्रश और इसके बाद से जो मैंने ग्रे ब्लैक शेड का जो शिमर था वो अगेन मैं ले रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था अपनी आईज पर, उसको अगेन मैं अपने इस एंगल ब्रश पे ले रही हूँ। और सी, सी, नाउ विल टेक द एनी लाइनर। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कायरो का लाइनर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से ये पेन लाइनर है, इससे मैं यूज़ करने वाली हूँ। और जितना ये बॉर्डर है ना गाइस, देखो इस तरह से उस पर हम इसे लगाएंगे, बहुत फिनिशिंग के साथ लगाने की कोशिश होगी गाइस। सो विल गो लाइक दिस, सी।
आप चाहो तो इसे पतला रख सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा-सा इसे थिक कर सकते हो। अगर आपको पतला रखना है तो आप इस तरह से इसे छोड़ सकते हो करके गाइस, और अगर आपको इसको थोड़ा-सा थिक करना है तो आप इसे थोड़ा-सा और थिक कर सकते हो। सो ल आई विल गो विथ लिटिल मोर थिक। सो उसके बाद हम अपने लाइनर पार्ट पे बढ़ने वाले हैं गाइस। तो हम यहाँ से इसे इस तरह से मैं लेके जा रही हूँ और अपनी हाफ आईलाइट तक इसे मिला रही हूँ। तो गाइस कॉर्नर में हम जाएँगे बहुत पतले से, इसको करना है, तो हमें पेन बेसिकली इस तरह से रखनी है, पॉइंटेड रखनी है हमें, ओके? लाइक दिस। गाइस अपने आईब्रोज को अब हम सेट करेंगे। जब भी हम फॉक्सी आई क्रिएट करते हैं गाइस, तो हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो हमेशा एक एंगल इस तरह से क्रिएट होता है। तो आपका जो एंगल होता है वो थोड़ा सा तीखा होना चाहिए यहाँ पर। तो ये पोर्शन आपको थोड़ा सा तीखा रखना होता है जब भी हम फॉक्सी आई बेसिकली क्रिएट करते हैं तो। सो विल गो लाइक दिस। आप कोई भी आईब्रो पेंसिल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नायका की आईब्रो पेंसिल ली है। तो आपको जो आर्च क्रिएट करना है, आपने देखा मैं किस तरह से इसे क्रिएट कर रही हूँ। इस तरह से मैं गई और इस तरह से मैंने आर्च क्रिएट किया है इसका। और उसके बाद से हम बहुत अच्छी सी इसमें फिलिंग कर देंगे। सी। और इसके बाद से हम इसमें अच्छी से जितनी भी हेयर्स हमारे जो अंदर की तरफ जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो देखिए, जब भी आप इस पार्ट पे रहोगे तो आपको जो अपना पेंसिल या आपका कोई भी आपने ब्रश ले रखा है आईब्रोज के लिए, तो आपको फिलिंग इस तरह से करनी है, लाइक दिस। जहाँ पे स्ट्रेट हेयर्स है वहाँ स्ट्रेट, और जहाँ इस तरह से स्लाइंट हेयर है वहाँ पर आपको उसको स्लाइंट करना है। सी। इस फॉक्सी आईज में जब भी आप अपना काजल लगाते हो ना, तो काजल आपको या तो स्मोकी लेके चलना है, या तो गाइस आप जो काजल लगाओगे वो आपका इस तरह से लगना चाहिए कि आपका जो काजल है वो अबव जाके आपके लाइनर पार्ट में मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लाइनर में काजल मिक्स नहीं करने वाली हूँ, और मैं यहाँ पे हल्का सा स्मोकी टिंट देने वाली हूँ अपने काजल, अपने जो लोअर लाइन पार्ट है जहाँ पे आप काजल लगाते हो उस पार्ट को। ठीक है। और उससे पहले मैं यहाँ पर उसको और ब्यूटीफुल करने के लिए आप कोई भी वाइट जो काजल होता है वो ले सकते हो। सो यहाँ मैंने फ्लिका का वाइट जो काजल है वो लिया है, और इस तरह से पहले हम इसमें अंदर की तरफ फिलिंग करेंगे। जो आपका वाटर लाइन बेसिकली है, आपको वहाँ पे ये वाइट काजल लगाना होगा।
तो बेसिकली फॉक्सी आई जो हम क्रिएट करते हैं गाइस, वो एक सेक्सी आई होती है, ठीक है? तो सेक्सी लुक देने के लिए हमेशा एक वाइट टिंट अगर आप दोगे ना अंदर की तरफ में, तो आईज बहुत ब्यूटीफुल और सेक्सी भी लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं बेसिकली। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एंगल ब्रश पहले लूँगी, और एंगल ब्रश पे मैं यहाँ पर जो स्मोकी टिंट मैंने ऊपर दिया था, वही मैं नीचे भी दे रही हूँ। और उसी आई शेडो से, जो ये ब्लैक आई शेडो था गाइस जिसमें हल्का सा शिमर है, उससे मैं एक स्मोकी टिंट दे रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पार्ट पे। सो इस तरह से हम उसे कवर अप करेंगे। थोड़ा सा मैं और ले रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विल गो लाइक दिस। इस तरह से हम इसे कवर अप कर लिए। अब गाइस हम फेक लैशेस लगाएंगे। और जब भी आप फॉक्सी आई क्रिएट करते हो तो फेक लैशेस जो होती हैं, उससे आपकी आईज और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है गाइस। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप फॉक्सी आई लगाएं, आप फेक लैशेस ज़रूर लगाइए। तो उससे आपका जो लुक है ना, वो बहुत बहुत अच्छा आने आता है गाइस। तो सबसे पहले हम इस पे ग्लू लगा लेंगे, और ग्लू लगाने के बाद हम इसे 2 to 3 सेकेंड, अप टू 5 to 10 सेकेंड्स हम इसे छोड़ सकते हैं। और हल्का सा इसे हल्की सी कर्विंग दीजिए इस तरह से, सी की तरह से, लाइक दिस। और इस तरह से इसे हल्का सा ड्राई होने दीजिए। और ड्राई होने के बाद इस तरह से इसे लगाकर इसके बाद हम इस पे मस्कारा लगाने वाले हैं। सो गाइस हम अपनी लोअर लैश लाइन पे पहले मस्कारा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं मैबलिन का कोलोजल वाटरप्रूफ मस्कारा ले रही हूँ, और मैं इसे पहले लगाऊंगी अपनी लोअर लैश लाइन पर। और आपको किस तरह से लगाना है, बेसिकली हमने काजल नहीं लगाया है। सो विल टेक द मस्कारा लाइक दिस इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, और इस तरह से हम इसे एक एक जो हमारी हेयर्स है लोअर लैश लाइन की, उसको इससे कवर अप करेंगे गाइस। सी, लाइक दिस। देन we'll go with the upper part. So again we'll take this and we'll, so guys आप देख सकते हो, you can see the smoky eye look। सो गाइज यू कैन सी माई फॉक्सी आई लुक। आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो इस तरह से एक आप प्यारी सी फॉक्सी आई क्रिएट कर सकते हो जब भी आप कोई प्यारी सी पार्टी में जा रहे हो, या कोई सेक्सी सी पार्टी में जा रहे हो। सो यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ फॉक्सी आई ऑल्सो। सो इट्स ईजी टू मेक एट होम ऑल्सो गाइज। तो आप इस तरह से घर पे ही एक फॉक्सी आई क्रिएट कर सकते हो। ब्यूटीफुल आई लगती है, बहुत अलग सा लगता है गाइज ये। सो गो फॉर इट। और अगर आप फॉक्सी आई पे कुछ ब्लैक ग्लिटर साड़ी पहनो, या फिर यू विल गो विद सम ब्लैक, ब्लैकिश स्मोकी और ग्रे शेड के आप कोई भी गाउन पहनो, या आप मेरीज पहनो, तो बहुत अच्छे लगते हैं स्मोकी आई लुक गाइस। सो यू कैन गो एंड ट्राई इट, एंड आई विल कम विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी सी एक टिप देने वाली हूँ
कि आप बेसिकली विंटर्स में कैसे अपने स्किन को ग्लोई बना सकते हो। और बहुत लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, जो बहुत परेशान होते हैं, वो मॉइस्चराइज़र लगा लगा के थक जाते हैं, बट उन्हें लगभग कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्किन 1-2 घंटे बाद फिर से ड्राई हो जाती है। तो ऐसे स्किन के लिए हम ड्राई को कैसे मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, मैं बहुत अच्छी सी एक होम रेमेडी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ विंटर से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून विद मी एंड please go like and subscribe my channel. Bye bye and share it also guys. Bye bye.